जब आदमी गांव गांव घूमकर पुराना फर्नीचर इकट्ठा कर रहा था, तब उसने देखा कि पड़ोसी एक टूटी हुई अलमारी बेच रहा है और ध्यान से देखने पर उसे उसमें एक छिपी हुई तह का आभास हुआ। लेकिन उसने यह बात जाहिर नहीं की, बल्कि उसकी जर्जर हालत का हवाला देकर कीमत कम कराई और मोल भाव के बाद 65 रुपए में उसे खरीद लिया। उसी रात अलमारी घर लाकर उसने छिपी तह खोली और उसमें रखी 2 सोने की ईंटें निकाल ली, जिन्हें नकद में बदलकर उसने तुरंत खर्च करने के बजाय बंद होने वाले बाजार का रुख किया और एक पुराने फैक्ट्री मैनेजर के पास जमा पड़ा पूरा माल खरीद लिया। पुराने डिजाइन के हेयर क्लिप और सिर के आभूषणों की पैकिंग बदलते ही वे नए फैशन जैसे लगने लगे और उसकी प्रभावशाली बातचीत ने ग्राहकों को आकर्षित कर लिया, जिससे थोड़े समय में सारा सामान बिक गया। घर लौटकर उसने तीनों छोटे भाइयों के साथ भोजन किया, पर इस बार उसने पैसे बांटने के बजाय संपत्ति के बंटवारे और अलग रहने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर भाई चौंक गए। उसका यह निर्णय कठोरता नहीं बल्कि पिछले जीवन के अनुभवों का परिणाम था, क्योंकि तब माता पिता के जल्दी चले जाने के बाद उसने भाइयों को पाला, पढ़ाया, घर दिलाया और शादी कराई। लेकिन बुढ़ापे में वही भाई उसे अकेला छोड़ गए और वह अभाव में जीवन बिताता रहा। अचानक उसे 1983 में पुनर्जन्म मिला, ठीक उस दिन जब वह तीसरे भाई के जुए का कर्ज चुकाने के लिए सचिव की बेटी से विवाह करने वाला था। पिछले जीवन में यह विवाह उसके लिए अपमानजनक साबित हुआ था, इसलिए इस बार उसने स्पष्ट मना कर दिया, जिससे भाइयों ने भावनात्मक दबाव बनाना शुरू कर दिया। तीसरे भाई की बात सुनकर उसने शांतिपूर्वक निर्णय लिया कि वह इस बार भावनाओं में नहीं बहेगा और बंटवारे का प्रस्ताव रख दिया। ग्राम सचिव की मौजूदगी में समझौता तैयार हुआ और उसने वर्षों की जमा पूंजी बराबर बांट दी, जिससे भाई संतुष्ट होकर अलग हो गए और वह स्वतंत्र हो गया। अगली सुबह वह अपने पहले प्रेम के घर पहुंचा, जिसे पिछले जीवन में परिस्थितियों ने दुखी कर दिया था, और उसने निश्चय किया कि इस बार उसे सम्मान और सुरक्षा देगा। उसे याद आया कि गांव के एक व्यक्ति की पुरानी अलमारी में छिपा धन था, इसलिए वह साइकिल पर बैठकर फिर से वही अलमारी हासिल करने निकला। हालांकि दूसरे भाई ने बीच में आपत्ति जताई। रात में अलमारी लाकर उसने फिर से 2 सोने की ईंटें पाली और नकद करने के बाद साधारण भोजन किया, जिसकी खुशबू से भाइयों को संदेह हुआ कि उसके पास अतिरिक्त पैसा है। वे सवाल करने आए, पर उसने स्पष्ट कहा कि बंटवारे के बाद अब उनका उससे कोई आर्थिक संबंध नहीं है। पूंजी बढ़ाने के लिए उसे याद आया कि एक कारखाना पुराने डिजाइन के आभूषणों के कारण नुकसान में है, इसलिए वह फैक्ट्री मैनेजर से मिला और पूरी खेप खरीद ली। नई पैकिंग और उत्साही प्रचार से उसने बाजार में स्टॉल लगाया और बिक्री शुरू कर दी। कुछ लोग आकर उस पर बिना लाइसेंस व्यापार का आरोप लगाने लगे, लेकिन उसने शांतिपूर्वक अपना वैध लाइसेंस दिखाया और बताया कि वह नियमों के अनुसार स्टॉल शुल्क देने को तैयार है। जब उससे अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क की मांग की गई, तो उसने स्पष्ट कहा कि वह केवल कानूनी नियमों का पालन करेगा और किसी अवैध भुगतान में शामिल नहीं होगा। परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थीं, फिर भी इस बार वह न भाइयों के दबाव में था और न किसी भय में, क्योंकि पिछले जीवन की गलतियों से सीख लेकर अब वह अपने भविष्य को समझदारी से आकार देने के लिए तैयार था।